पहले मालिक ने शेख चिल्ली को ठीक काम न करने के कारण निकाल दिया तो शेख चिल्ली एक सेठ के यहाँ पहुँचा और हाथ जोड़कर सेठ जी से बोला, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मुझे खिदमत के लिए नौकरी पर रख लीजिए। सेठ जी ने कहा, ठीक है, मगर तुमको मुझे एक इकरारनामा लिखकर देना होगा। अगर तुम उसके अनुसार काम नहीं करोगे या नौकरी छोड़ोगे तो तुम्हारे नाक कान काट लिए जाएंगे। शेख चिल्ली बोला, जी उस्ताद, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? यदि आपने मुझे खुद नौकरी से निकाला तो फिर यही शर्त आप पर भी लागू होगा। सेठ जी ने सब काम इत्यादि लिखकर एक इकरारनामा तैयार किया, जिस पर दोनों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर दिया। अगली सुबह उठा, उसका पहला काम था सेठ जी का दाढ़ी काटना। शेख चिल्ली ने सोचा कि रोज सर और दाढ़ी का बाल काटना बड़ा फालतू काम है, इसलिए उनको पूरा साफ ही कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने पानी में चूना पीसकर डाल दिया। उस पानी में जब सेठ जी ने दाढ़ी को और उनकी पत्नी ने बालों को धोया तो दोनों के सारे बाल गिर गए। सेठ जी का थोबरा सूज गया और उनकी पत्नी तो पूरी चिकनी टिकली हो गई। सेठ जी ने खफा होकर कहा, ये तूने क्या किया री शेख चिल्ली? इकरारनामे के खिलाफ तो मैंने कुछ नहीं किया हुजूर। सेठ जी को गुस्सा तो बहुत आया पर वो चुप रहे। शेख चिल्ली का अगला काम था सेठ जी के किताबों का बैग रोज दफ्तर ले आना और ले जाना। एक दिन शेख चिल्ली ने वैसा ही दूसरा बैग बनाकर उसमें ईंटें भर दिया और दूसरे दिन ले जाकर दफ्तर में रख दिया। जब सेठ जी ने बैग खोला तो हक्के बक्के रह गए और सबको हंसता देखकर बड़े शर्मिंदा हुए। अब सेठ जी समझ गए कि उन्होंने नौकरी उस्ताद को दे दी है। शेख चिल्ली का अगला काम था प्रतिदिन घोड़े को चरा कर लाना। काम के अनुसार शेख चिल्ली घोड़े को लेकर चराने गए तो मगर घोड़े को छोड़कर और चादर तान कर सो गए। रात होने पर घोड़े लेकर वापस आए तो रास्ते में एक सौदागर मिला। वह बोला, क्यों भाई घोड़ा बेचोगे? शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, हाँ साहब, बेचूंगा, मगर 50 रू लगेंगे। सौदागर ने कहा, नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। तब शेख चिल्ली बोले, 40 ही दे दो, पर मैं घोड़े की थोड़ी पूंछ काट लूंगा। शेख चिल्ली ने सौदागर से रूपा और थोड़ा सा घोड़े का पूंछ ले लिया और वहां से चल दिया। शेख चिल्ली जाते ही चिल्लाने लगा, सेठ जी, अरे सेठ जी, घोड़े को चूहे अपने बिल में घसीट कर ले गए। सेठ जी आए तो ये उन्हें पूंछ दिखाकर कहने लगा, देखिए, घोड़े को खींचने पर उसकी पूंछ टूटकर मेरे हाथ में आ गई। सेठ जी का माथा एकदम गर्म हो गया, पर वो चुप रहे क्योंकि अगर वो उसे नौकरी से अलग होने को कहते तो उन्हें अपना नाक कान कटवाना पड़ता, इसलिए वो चुप होकर रह गए। शर्त में यह भी लिखा था कि शेख चिल्ली घर में जलाने को लकड़ी भी लाया करेगा। जब शेख चिल्ली लकड़ी लेकर आया तो उसने आते ही फौरन घर में आग लगा दी। सेठ जी उस समय मंदिर गए हुए थे। आने पर जब उन्होंने अपना घर जलते हुए देखा तो शेख चिल्ली पर चिल्लाते हुए कहा, तुमने हमारे घर में आग क्यों लगाई शाले चिल्ली? अब हम तुमको नौकरी पर नहीं रखेंगे। शेख चिल्ली ने इकरारनामे की बात दोबारा सुना दी। उस रात सेठ जी तंग आकर अपनी पत्नी से कहते हैं, अब तो इस चिल्ले से नाक कान बचाना बहुत मुश्किल है। लगता है कि इसने हमारे नाक में दम करने की कसम ही खा ली है। अब क्या किया जाए? पत्नी ने कहा, मैं आपके साथ अपने पीहर चली जाती हूँ। यह चिल्ला यहाँ अकेला नहीं रह पाएगा, खुद भाग जाएगा। शेख चिल्ली ने यह सब बात चुपके सुन ली और रात को ही सेठ जी के ले जाने वाले बक्से में जा बैठा। सुबह होने से पहले ही सेठ जी और उसकी पत्नी बक्सा लेकर चल दिए। जब कुछ दूर चले गए तो सेठ जी बोले, कमबख्त से पीछा तो छूटा, अब वो हमें और परेशान नहीं करेगा। ऐसे कहते हुए सेठ जी और उनकी पत्नी चले जा रहे थे। बक्सा बहुत भारी लग रहा था, इसलिए सेठ जी ने उसे अपने सर पर रख लिया। इतने में ही बक्से में बैठे शेख चिल्ली को पेशाब आ गया और उसने संदूक में ही अपना गरम गरम पेशाब कर दिया। जब पेशाब बहकर सेठ जी के मुंह पर आया तो सेठ जी ने समझा कि जो हलवा संदूक में रखा है ये उसका घी बहकर बाहर निकल रहा है। जब सेठ जी ने संदूक उतार कर जमीन पर रखा तो झट संदूक में से शेख चिल्ली बाहर निकल आया और बोला, मैं हुजूर के कदमों को
तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक उनका नाक कान न काट लूं। सेठजी ने कहा। क्यों? यह लो संदूक और इसे सिर पर रख के ले चलो। परंतु शेख चिल्ली ने इनकार कर दिया। लाचार सेठजी अपने ही सिर पर संदूक रखकर चलने लगे। जब ससुराल 1 मील रह गई तो उन्होंने शेख चिल्ली से कहा, जाओ ससुराल और कह दो कि सेठ जी आए हैं। वह फलना जगह पर बैठे हैं, उन्हें ले आओ। शेख चिल्ली ने ससुराल जाकर कहा, सेठ जी बीमारी की हालत में हैं, बहुत रेंगते हुए यहाँ तक आए हैं। उन्हें 4 आदमी जाकर अपने कंधे पे ले आए। सेठजी को उनके ससुराल वालों ने वहां से ले आए। रात को जब खाने का वक्त आया तो सेठजी के आगे दाल रखी गई और शेख चिल्ली को अच्छे अच्छे 2 पकवान खाने को मिले। शेख चिल्ली ने दाल में पहले से ही चोरी चुपके जमाल गोटा मिला दी थी। रात को सेठजी को पायखाना लगा तो शेख चिल्ली बोला, बाहर कहाँ जाएंगे? ये लीजिए हंडिया और यही इसी हंडिया में कर दीजिए। सेठजी ने वैसा ही किया। सुबह होने पर बोले, जाओ हंडिया फेंका। परंतु शेख चिल्ली ने मना कर दिया। लाचार सेठजी स्वयं हंडिया कपड़े में लपेट कर फेंकने चले गए। सेठजी को जाते देख शेख चिल्ली ने सेठजी को टंगड़ी लगा दी, जिससे ठोकर लगने के कारण हंडिया छूटकर नीचे गिर गई। नीचे गिरने से हंडिया टूट गई और सबके बदन पर पायखाने के छींटे पड़ गए। ससुराल वालों ने सेठजी से पूछा, दामाद जी ये क्या है? फौरन शेख चिल्ली बोला, ये वही दाल है जो इन्होंने रात में खाई थी। अगर आप चाहे तो इसको गर्म करके पी सकते हैं। ये सुनकर सेठजी का साला हंडिया में बची हुई टट्टी को ले जाकर चूल्हे पर गर्म करके पी जाता है। पीते ही वो लगातार 14-15 बम फोड़ता है, जिसके कारण घर में भूकंप आ जाता है। सेठजी का साला भकुवाल शेख चिल्ली के पास आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अरे दादा कैसा दाल पिया मई, लगले लगले 14 गोपादा।